वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार टेट एग्जाम को लेकर। जैसे आपको मालूम है दोस्तों, 2005 से पहले के जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें टेट पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब 2005 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके संबंध में भी एग्जाम लिया जाएगा या नहीं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार। दोस्तों पूरी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ में जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं जिनकी 90% से कम हाजिरी रह गई है, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों विभागों में अब हो रहे हैं प्रमोशन, जिससे कि नई भर्ती के रास्ते भी यहाँ पर खुल रहे हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं दोस्तों, वाणिज्य कर में सीपीसीटी छूट खत्म हुई है। वाणिज्य कर विभाग के सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी की सीपीसीटी परीक्षा दी गई छूट समाप्त कर दी गई है। संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर 9 सितंबर 2024 या पूर्व आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया, जिसके तहत में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी को सीपीसीटी परीक्षा में छूट प्रदान की गई थी। आदेश में स्पष्ट किया गया था कि यह कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के 26 मई 2026 के परिपत्र तथा वाणिज्य कर आयुक्त इंदौर इसी 3 जुलाई के निर्देशों के पालन में की गई है। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के बाद विभाग ने सीपीसीटी परीक्षा से दी गई छूट वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अब संबंधित कर्मचारी को निर्धारित नियमों के अनुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अब जो सीपीसीटी में छूट दी गई थी वो रद्द कर दी गई है और अब जो कर्मचारी हैं उन्हें सीपीसीटी क्लियर करना होगा दोस्तों। वहीं दूसरी ओर दोस्तों टेट से जुड़ी अपडेट है। 70,000 शिक्षक ऐसे जो परीक्षा पास कर नौकरी पर आए शिक्षकों के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे विभाग। मध्य प्रदेश से करीबन 70,000 शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। विभाग की दलील है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस काम से जुड़े अफसरों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है। इस मामले में विभाग ने मध्य प्रदेश विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशवरा करने के बाद अगले सप्ताह तक नई याचिका दायर कर सकता है। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट निर्णय कर चुका है कि परीक्षा देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालय ने इसी साल अप्रैल में निर्देश जारी कर स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई अगस्त में टेट आयोजित कराने को कहा है जिनकी नियुक्ति 1998 से 2009 के बीच हुई थी। इसमें प्रदेश के करीबन 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 2005 तक तो जो थी बिना एग्जाम के नियुक्तियाँ हुई हैं तो उन्हें तो टेट पास करना ही है, लेकिन 2005 से 2009 के बीच में जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट की हुई हैं दोस्तों। तो उनका जो एग्जाम है वो न लिया जाए क्योंकि उन्होंने पहले ही टेट क्लियर कर रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है राज्य सरकार की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आपकी हर एक राय महत्वपूर्ण होती है। वहीं दोस्तों हम पदोन्नति की बात करें तो इस ओर भी सरकार ध्यान दे रही है, जिससे कि पदोन्नति की राह क्लियर हो रही है दोस्तों और यहाँ पर नई भर्तियां अब आ सकती हैं। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो हाईकोर्ट की सुनवाई पर कर्मचारियों के साथ सरकार भी रहेगी नजर। 4.5 महीने बाद पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। कल पिछले साल 7 जुलाई को ही हाईकोर्ट के कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगाई थी रोक दोस्तों। पूरी सामान्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन स्पीक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. तोमर ने कहा है कि 7 जुलाई को होने वाले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा अंडरटेकिंग के बाद भी प्रमोशन के आदेश जारी करने का विरोध किया जाएगा। इसका कोर्ट के फैसले आने तक स्टे की मांग की जाएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कल से सुनवाई शुरू हो रही है दोस्तों। बहरहाल इसकी ही बीच में जो है राज्य सरकार ने प्रमोशन की नीति भी घोषित की है दोस्तों और प्रमोशन के आदेश भी जारी हुए कुछ विभाग में, जिससे कि नई भर्तियों के रास्ते भी खुलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पदोन्नति का जैसे ही डिसीजन आता है तो काफ़ी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि रीजॉइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप विषय देखेंगे तो अतिथि शिक्षक 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति गठन एवं कार्यवाही के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल क्रमांक ये दिनांक दिया गया है 30/6/2026 का जो आदेश था, जिसमें कि 90% ई अटेंडेंस आवश्यक है आपकी रीजॉइनिंग के लिए दोस्तों। उस संबंध में यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पद क्रमांक 4.8 के अनुपालन में 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से संबंधित प्रकरणों को हेतु ईमेल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उक्त प्रक्रिया को विकेंद्रीय करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक जो विशेष परिस्थितियों के कारण 90% ई अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए
अथवा जिनकी उपस्थिति 90% से कम, ऐसे अतिथि शिक्षकों के आवेदन अब ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं निराकरण हेतु प्रदेश के जिला स्तर शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर नियम अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर आप ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं और अपना वाजिब कारण रखते हैं दोस्तों, तो आप रीज्वाइनिंग कर पाएंगे दोस्तों। कौन सा ईमेल आईडी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 30/6/2026 का ये आदेश है। यहाँ पर यदि आप 4.8 जो पॉइंट देखेंगे उसमें ये ईमेल आईडी दिया गया है दोस्तों। तो इसी ईमेल आईडी पर आपको अपना आवेदन भेजना है कि आप किस कारण से 90% ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए दोस्तों। यदि वाजिब कारण हुआ तो आपको रिज्वाइनिंग का मौका मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वाजिब कारण दिए गए हैं वो आपको देखना चाहिए, जैसे कि समिति से प्राप्त आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण का निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लिया जाएगा। महिला अतिथि शिक्षक का मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण हो तो उसमें दोस्तों आपको छूट मिल सकती है। किसी भी प्रतियोगी अथवा शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होना हो, आपने विभाग से जो है अनुमति ली हो तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होंगे। नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारण हो, यदि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है या तकनीकी कोई विसंगतियाँ है तो वो भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अतिथि शिक्षक कि गंभीर बीमारी की स्थिति होने पर दोस्तों, हो सकता है कि उस समय आपकी इतनी तबीयत ज़्यादा खराब हो कि आप ई अटेंडेंस ना लगा पाए हों, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। शिक्षक विभाग के कारण उपस्थित ना हो पाने के कारण तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी उस समय शादी रही हो, इस कारण से आप स्कूल में उपस्थिति ना रहे हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। परिवार में आकस्मिक मृत्यु कारण उपस्थिति न होने के कारण, परिवार में कोई कैजुअलिटी हो जाती है दोस्तों, कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय आप स्कूल में नहीं पहुंच पाई, अटेंडेंस नहीं लगा पाई, तो उसका भी यहाँ पर कारण दिया गया है। तो आप उपयुक्त दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट कारण है, जिला समिति ऐसे आवेदनों के निराकरण लिपिबद्ध करते हुए समुचित निराकरण करेगी। सभी प्रकार के आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाना है दोस्तों। तो ये जो आवेदन है आप 8 तारीख तक लगा सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ है। ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर अपने जिला लेवल के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं विद प्रूफ दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पर। और आप ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगा पाए, खासकर फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों की ई अटेंडेंस 90% होनी चाहिए। ये 3 महीनों की जो ई अटेंडेंस आपकी 90% कम है, तो यदि आप वाजिब कारण बताते हैं और डॉक्यूमेंट्स के साथ बताते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक मौका मिल जाएगा रीज्वाइनिंग का दोस्तों। साथ में दोस्तों कोई ट्रांसफर होकर आपके स्कूल में आ गया, आपका पद खत्म हो गया है या आप रीज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप नए आवेदकों के साथ फिर से आवेदन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और आप अपने अनुभव और स्कोर कार्ड के आधार पर नए स्कूल में ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। तो ये प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए दिल से धन्यवाद।